अपनी अगली वेकेशन पर अगर आप उस डेस्टिनेशन को वाकई में समझना चाहते हो, टूर आइटिनरी को बस एक चेकलिस्ट की तरह मत देखो। उस जगह के मौसम को महसूस करो, उसके रास्तों पर भटक जाओ, उसकी मिट्टी की खुशबू को अपनी सांसों में भर लो और उस धरती की कहानियों का एक हिस्सा बन जाओ। क्योंकि ट्रैवल सिर्फ एक एस्केप नहीं, बल्कि सोल का कंफर्ट फूड है। इस एपिसोड में हम आइसलैंड का एक ऐसा हिस्सा देखने जा रहे हैं जो शायद हर किसी के आइटिनरी में ना हो, लेकिन ये वो हिस्सा है जो एक बार कोई देख ले, उसके दिल और यादों में हमेशा के लिए बस जाएंगी। ट्रूली मेकिंग इट फूड फॉर द सोल। आज का हमारा सफर हमें एक छोटी सी लेकिन आइसलैंड की सबसे चार्मिंग टाउन्स में से एक सेजिसफिट, यार रहने दो, यहां ले जा रही थी। ये एक फ्योर्ड के बीच बसा हुआ एक पिक्चर परफेक्ट टाउन है जो अपनी ड्रामेटिक माउंटेन्स, छोटी कलरफुल हाउसेस और एक खास चीज के लिए वर्ल्ड फेमस है, द ब्लू चर्च और उसकी आइकॉनिक रेनबो स्ट्रीट। वैसे फ्योर्ड का मतलब ये होता है कि सोचो एक वैली की तरह एक जगह, पर वहां उसके बीच रोड या रिवर नहीं बल्कि समुंदर का पानी आ चुका हो। इसी वजह से ये टाउन एक नेचुरल वंडर है जो हर एंगल से एक पिक्चर परफेक्ट पोस्ट कार्ड की तरह लगता है। रेनबो स्ट्रीट की असली कहानी ये है कि टाउन के लोग अथॉरिटीज से रोड रिपेयर करवाने की डिमांड कर रहे थे, लेकिन जब अथॉरिटीज उनकी बात नहीं सुन रहे थे तो यहाँ के लोगों ने डिसाइड किया कि उसे वो रेनबो कलर में पेंट कर देंगे ताकि पूरी दुनिया को ये पता चले कि यहाँ की सड़कें कितनी खराब है। आयरनी ये है कि वही कलरफुल स्ट्रीट अब एक वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है। आज यही रोड एक सिंबल है रेबेलियन का, क्रिएटिविटी का, और शायद इतनी क्रिएटिव प्रोटेस्ट कहीं और देखने को भी ना मिले, जिसमें गुस्सा भी है, आर्ट भी है और एंड रिजल्ट इतनी खूबसूरत है कि लोग सिर्फ इस सड़क को देखने दुनिया के कोने कोने से यहां आते हैं। आइसलैंड के अनऑफिशियल ठेकेदार यहाँ के भेड़ बकरियां हैं। मतलब सीरियसली एकदम अपनी दुनिया में रहते हैं। कभी रोड पे चिल मार रहे होते हैं, कभी किसी क्लिफ्स के एज पर खड़े हुए सोच रहे होते हैं कि जंप करूं या नहीं। सीरियसली अगर तुमने आइसलैंड में किसी शीप को अपनी गाड़ी से कुचल दिया तो यहाँ की अथॉरिटीज तुम्हें इतनी बड़ी फाइन लगाएंगे कि वो तुम्हारे आइसलैंड ट्रिप के बजट से भी ज्यादा हो सकता है। हेंगी फॉल्स वाटरफॉल्स की असली खासियत सिर्फ इसका गिरता पानी नहीं बल्कि उसके पीछे की वॉल्केनिक रॉक फॉर्मेशंस भी हैं, जो इस जगह को बहुत ही खूबसूरत बना देती हैं। जैसे ही हम उस वाटरफॉल के करीब पहुंचे, एक सेकंड के लिए बस वही रुक गए। पानी एक 150 मीटर हाई क्लिफ से गिर रहा था, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज थी उसके पीछे की रेड बसाल्ट रॉक फॉर्मेशंस। ये पत्थर एकदम लेयर्ड रेड वेलवेट चीज केक की तरह दिख रहा था। हर एक लेयर दरअसल लाखों साल पुरानी लावा फ्लोस का निशान है। और जब नीचे से ये इतना सरियल लग रहा था तो ड्रोन से इसके सिनेमैटिक व्यूज एक अलग लेवल का था। ऊपर से देखने पर यह वाटरफॉल एक पेंटिंग की तरह लग रहा था, जैसे धरती अपनी हिस्ट्री को फ्रेम बाय फ्रेम डॉक्यूमेंट कर दिया हो।
आइसलैंड ट्रूली एक ओपन एयर म्यूजियम है जिसमें हर जगह एक जियोलॉजिकल मास्टरपीस है जो सिर्फ खूबसूरत है बट कि साइंटिफिकली भी माइंड ब्लोइंग है। अगर आइसलैंड एक फैंटेसी मूवी का सेट होता तो स्टडलकेल कैनियन डेफिनेटली लॉर्ड ऑफ द रिंग्स या गेम ऑफ थ्रोन्स का कोई एपिक बैटल लोकेशन होता। पूरा वाइब यहाँ का ऐसा था कि किसी भी मोमेंट पर एक ड्रैगन या कोई व्हाइट वॉकर सामने आ सकता है और एक एपिक मिडिवल बैटल शुरू हो जाएगी। बस लॉर्ड ऑफ द रिंग्स वाले गैंडाल्फ और गेम ऑफ थ्रोन्स वाले जॉन स्नो यहाँ पे मिसिंग थे, या शायद सिर्फ गैंडाल्फ, क्योंकि दिन भर की थकान के बाद अगर और थोड़ी देर में ट्रैक करता तो मैं खुद जॉन स्नो की तरह लगता, थोड़ा लॉस्ट, थोड़ा एग्जॉस्टेड और सिर्फ एक डायर वुल्फ की कमी। या वेट अ मिनट, डायर वुल्फ तो मेरे साथ ही थी वहां आगे चलते हुए, स्टडलकेल कैनियन की तरफ बढ़ते हुए। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए सीन लेवल अप होता गया। हर तरफ सरियल क्लिफ्स, बीच में एक वाइंडिंग रिवर और एक ऑसम लार्जर देन लाइफ वाइब। और जैसे ही कैनियन के एज तक पहुंचे बस एक सेकंड के लिए कंप्लीट साइलेंस था। बसॉल्ट कॉलम्स एक परफेक्ट सिमेट्रिकल पैटर्न में लाइंड अप थे, जैसे किसी ने कोई लेजर की मशीन लेकर यहाँ पे इसे परफेक्टली कट किया हो, या फिर क्या पता ये शायद से एलियंस ने किया हो। यहाँ खड़े होते हुए मुझे ऐसा लगा किसी भी मोमेंट यहाँ पे कोई सीक्रेट गुफा ओपन हो जाएगी। इस ट्रिप के दौरान हमने काफी टाइम ये एक्सपीरियंस किया कि आइसलैंड सिर्फ एक कंट्री नहीं बल्कि एक लिविंग ब्रीदिंग फैंटेसी वर्ल्ड है जो हर जगह एक नया सरप्राइज, हर ट्रैक पर एक एडवेंचर क्वेस्ट और हर व्यू पे एक एपिक सीन जिससे तुम बार बार ये सोचने पे मजबूर हो जाओ क्या ये सच है या फिर CGI।